हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान में सिर्फ 2 जगह आया है, सूरह मरियम में और सूरह अंबिया में। और याद करो कुरान वे इदरीस को बिलाशुबहा वह सच्चे नबी थे और बुलंद किया है। हमने उनका मुकाम मरियम 1956 और इस्माइल और इदरीस और सुरकिफ्ल इनमें से हर एक था सब्र करने वाला। अंबिया 21-85 नाम नसब और ज़माना। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम के नाम नसब और ज़माने के बारे में तारीख लिखने वालों का सख्त इख्तिलाफ है और तमाम इख्तिलाफी वजहों को सामने रखने के बाद भी कोई आखिरी या तरजीह देने वाली राय कायम नहीं की जा सकती। वजह यह है कि कुरान करीम ने तो रुशद व हिदायत के अपने मकसद के पेश नज़र तारीखी बहस से जुदा होकर सिर्फ उनकी नबूवत के रुतबे की बुलंदी और उनकी ऊंची सिफ़तों का जिक्र किया है, और इसी तरह हदीस की रिवायतें भी इससे आगे नहीं जाती। इसलिए इस सिलसिले में जो कुछ भी हैं वे इसराइली रिवायतें हैं और वे भी आपसी टकराव और इख्तिलाफ से भरी हुई हैं। इसीलिए थोड़े से लिखने के पेश नज़र इन दूर दराज से लाई गई बहसों से बचने की कोशिश की जा रही है। एक जमात का यह ख्याल है कि हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम बाबिल में पैदा हुए और वहीं पले बढ़े। उम्र के शुरुआती दिनों में उन्होंने हज़रत शीस बिन आदम अलैहिस्सलाम से इल्म हासिल किया। बहरहाल जब इदरीस अलैहिस्सलाम खुद से सोचने समझने भी उम्र को पहुँचे लो अल्लाह ने उनको नबूवत से सरफराज फरमाया। तब उन्होंने शरीरों, बदमाशों और फसादियों के लिए राह हिदायत की तबलीग शुरू की, पर फसादियों ने उनकी एक बात न सुनी और हज़रत आदम व शीश अलैहिस्सलाम की शरीयत के मुखालिफ ही रहे। अलबत्ता एक छोटी सी जमात ज़रूर मुसलमान हो गई। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जब यह रंग देखा तो वहाँ से हिजरत का इरादा किया और अपने मानने वालों को हिजरत कर जाने के लिए कहा। इदरीस अलैहिस्सलाम की पैरवी करने वालों ने जब यह सुना तो उनको वतन का छोड़ना बहुत गसन गुजरा और कहने लगे कि बाबिल जैसा वतन हमको कहाँ नसीब हो सकता है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने तसल्ली देते हुए फरमाया कि अगर तुम यह तकलीफ़ अल्लाह के रास्ते में उठाते हो तो उसकी रहमत बहुत फैली हुई है, उसका अच्छा बदला ज़रूर देगा। बस हिम्मत न हारो और अल्लाह के हुक्म के आगे सरे नियाज झुका दो। मुसलमानों की रजामंदी के बाद हज़रत इदरीस और उनकी जमात मिस्र की तरफ हिजरत कर गई और नील के किनारे एक अच्छी जगह चुन कर के सकूनत अपना ली। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम और उनकी पैरवी करने वाली जमात ने पैगाम इलाही और भलाई का हुक्म देने और बुराई से रोकने वाले का फ़र्ज़ अंजाम देना शुरू कर दिया। कहा जाता है कि उनके ज़माने में 72 ज़ुबानें बोली जाती थीं और अल्लाह की अता व बख्शिश से वह वक्त की तमाम ज़ुबानों को जानते थे और हर एक जमात को उसकी ज़बान में तबलीग फरमाया करते थे। एक रिवायत के एतबार से हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले आदमी हैं जिन्होंने कलम का इस्तेमाल किया। हज़रत इदरीस की ख़ास बातें। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दीन इलाही के पैगाम के अलावा तमद्दुनी रियासत और शहरी ज़िंदगी, तमद्दुनी तौर तरीक़ों की तालीम और तलकीन की और उनके ट्रेंड तालिबे इल्मों ने कम व पेश 200 बस्तियाँ आबाद की। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इन तलबा को दूसरे इल्मों की भी तालीम की जिसमें इल्म हिकमत भी शामिल है। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम पहली हस्ती हैं जिन्होंने हिकमत के इल्म की शुरुआत की, इसलिए कि अल्लाह ताला ने उनको अफलाक और उनकी तरकीब और उनके जमा होने और अलग होने के नुक्तों और उनके आपसी कशिश के राजों की तालीम दी और उनको अदद व हिसाब के इल्म का आलिम बनाया। और अगर खुदा के उस पैगंबर के ज़रिए से इल्म सामने न आते तो इंसानी तबीयतों की वहाँ तक पहुँच मुश्किल थी। उन्होंने अलग अलग जातों और गिरोहों के लिए उनके मुनासिबे हाल कायदे कानून मुकर्रर किए और पूरी दुनिया को 4 हिस्सों में बांट हर चौथाई के लिए एक हाकिम मुकर्रर किया जो ज़मीन के उस हिस्से की सियासत और बादशाही का जिम्मेदार करार पाया और इन चारों के लिए ज़रूरी करार दिया कि तमाम कानूनों से बढ़ चढ़ कर शरीयत का वह कानून रहेगा जिसकी तालीम अल्लाह की वाह के ज़रिए मैंने तुमको दी है। अल्लाह की हस्ती और उसकी तौहीद पर ईमान लाना, सिर्फ कायनात पैदा करने वाले की परस्तिश करना, आखिरत के अजाब से बचाने के लिए भले अमलों को ढाल बनाना, दुनिया से बेनियाजी, तमाम मामलों में अदल व इंसाफ को सामने रखना, मुकर्रर किए हुए तरीक़ों पर अल्लाह की इबादत करना, अय्याम बीच के रोज़े रखना, इस्लाम के दुश्मनों से जिहाद करना, ज़कात अदा करना, पाकी सफाई के साथ रहना, ख़ास तौर से जनाबत, कुत्ते और सूअर से बचना, हर नशीली चीज़ों से परहेज़ करना,
हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने अपनी उम्मत को यह भी बताया कि मेरी तरह इस दुनिया की दीनी व दुनियावी इस्लाह के लिए बहुत से नबी तशरीफ़ लाएंगे और उनकी नुमायाँ ख़ास बातें ये होंगी, वे हर एक बुरी बात से दूर और पाक होंगे, तारीफ़ के काबिल और फ़ज़ाइल में कामिल होंगे, ज़मीन व आसमान के हालात को और उन मामलों को कि जिनमें कायनात के लिए शिफा है या मरज, वही इलाही के ज़रिए इस तरह जानते होंगे कि कोई मांगने वाला भूखा प्यासा न रहेगा, वे दुआओं को देने वाले होंगे, उनके मजहब की दावत का खुलासा कायनात की इस्लाह होगा। जब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह की ज़मीन के मालिक बना दिए गए तो उन्होंने इल्म व अमल के एतबार से अल्लाह की मखलूक को 3 तबकों में बांट दिया। काहिन, बादशाह, रियाया, प्रजा और तरतीब के एतबार से उनके दर्जे तय किए। काहिन सबसे पहला और ऊंचा दर्जा करार पाया, इसलिए कि वह अल्लाह ताला के सामने अपने नफ्स के अलावा बादशाह और रिया के मामलों में भी जवाबदेह है। बादशाह का दूसरा दर्जा रखा गया, इसलिए कि वह नफ्स और राज्य के मामलों के बारे में जवाबदेह है, और रियाया सिर्फ अपने नफ्स के लिए जवाबदेह है, इसलिए वह तीसरे तबके में शामिल है। लेकिन ये तबके जिम्मेदारियों के एतबार से थे, नस्ल और ख़ानदान के इख्तियारों के एतबार से नहीं। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम अल्लाह तक जाने तक शरीयत और सियासत के इन्हीं कानूनों की तबलीग फरमाते रहे। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की बहुत सी नसीहतें और आदाब और अखलाक के जुमले मशहूर हैं जो अलग अलग ज़ुबानों में कहावत की शक्ल में इस्तेमाल किए जाते हैं। उनमें से कुछ नीचे दिए जाते हैं। 1. अल्लाह की बेपनाह नेमतों का शुक्रिया इंसानी ताकत से बाहर है। 2. दुनिया की भलाई हसरत है और बुराई नदामत। 3. अल्लाह की याद और अमल सालेह है, फिर ये खुलूस नियत शर्त है। 4. न झूठी कस्में खाओ, न अल्लाह ताला के नाम को कस्मों के लिए तख्ता-ए मश्क बनाओ, और न झूठों को कस्में खाने पर आमादा करो, क्योंकि ऐसा करने से तुम भी गुनाह में शरीक हो जाओगे। 5. अपने बादशाहों की, जो कि पैगंबर की तरफ से शरीयत के हुक्मों के नाफिज करने के लिए मुकर्रर किए जाते हैं, इताअत करो और अपने बड़ों के सामने पस्त रहो और हर वक्त अल्लाह की तारीफ में अपनी जुबान को तर रखो। 6. हिकमत रूह की जिंदगी है। 7. दूसरों की खुश ऐशी पर हसन न करो, इसलिए कि उनकी यह मसरूर जिंदगी कुछ दिनों की है। नोट: कुछ तहकीक करने वालों और तज़किरा लिखने वालों ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और यूनानी फर्जी अफसानवी ग्रीक मिथोलॉजी के हरमज में मुताबिकत पैदा करने की कोशिश की है, जो सही नहीं है। हेरमेस को उन फर्जी अफसानों में हिकमत व फसाहत का देवता कहा जाता है। रूमी उसको अतारत कहते हैं। अल्लाह ताला हमें अमल करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी के तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें और मज़ीद इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।